चलिए अब चलते हैं, समझते हैं कि बचा हुआ आधा साल मेष राशि के लिए कैसा है। मेष राशि वालों, अगर मैं कहूं तो 2026 का पहला हाफ आपके लिए एक इम्तिहान जैसा रहा। जैसे जिंदगी ने बोला हो कि अब भागो मत, रुको और कुछ सॉलिड बनाओ। कभी घर में कोई बड़ा आपको बार बार टोकता रहा, कभी काम में ऐसा लगा कि जैसे अब हर छोटी सी चीज भी अब गलती सी बन गई है, फोकस फिसल रहा है आपका या फिसलता रहा। आधे साल में अंदर एक बेचैनी सी भी रही, पर जुलाई से दिसंबर का सफर थोड़ा सा अलग है। तो चलिए समझते हैं कि आपके अगले 6 महीने कैसे होने वाले हैं। जुलाई आते ही जिंदगी की स्पीड बढ़ जाएगी। फोन शायद ऐसा रहेगा कि अब चुप ही नहीं हो रहा है। मैसेज कॉल्स और भागदौड़ काफी बढ़ेगी और ये मानसिक भागदौड़ काफी ज्यादा होने वाली है। काम के लिए आप देखेंगे कि आप भागदौड़ भी कर रहे हैं, आप छोटे छोटे ट्रिप्स भी करने पड़ रहे हैं आपको, या बहुत आपको माथापच्ची करनी है अपने काम के लिए। और इस महीने पैसा थोड़ा पानी की तरह बह भी सकता है, यानी खर्चा ज्यादा हो रहा है। ट्रैवल और फ्यूल में खर्चे बढ़ेंगे, कोई चीज खो भी सकती है, तो सामान संभाल के रखना चाहिए आपको। साथ ही अपनी कमर और लोअर बैक का ध्यान रखना है, क्योंकि थकान इग्नोर करने से ठीक नहीं चलेगी। वैसे ये जुलाई का महीना ना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको इस जुलाई में आने वाली है। बॉडी एक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी साथ नहीं दे रही, समथिंग कुछ आपके बॉडी अभी थोड़ा सा संकट में दिखाई देती। नॉट वेरी ऐसे सीरियस मत हो जाइएगा, घबराइएगा नहीं, जो कुछ भी है छोटा मोटा ही है। घर में आप देखेंगे कि माता पिता के साथ छोटी एक्सपेक्टेशन वाली खींचतान हो सकती है। पर जुलाई के महीने में खुशी के इन्विटेशंस भी आपके घर में आने वाले हैं। कोई आपको इनवाइट करेगा पार्टी के लिए, शादी के लिए, सगाई वगैरह के लिए, मुस्कुराते रहिएगा। अगस्त आ जाएगा, अगस्त में जिम्मेदारियों का बोझ वापस से कंधों पर आएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आपके पास्ट के लोग वापस आएंगे, पुराने कलीग्स, पुराने काम, कोई अधूरा प्रोजेक्ट दोबारा से कंप्लीट करने के लिए सामने आएगा। पर यही अलर्ट हो जाना है आपको, अपने ही सर्कल का कोई इंसान अनजाने में आपकी इमेज को दाग लगाने की कोशिश करेगा। कोई अफवाह उड़ाएगा, कोई रूमर्स उड़ाएगा, केयरलेस बातें, गॉसिप्स से इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है आपको, नहीं तो ये आपके खिलाफ ही यूज होने लगेंगे। ये टाइम भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खास नहीं है, स्पेशली यहाँ पे चेस्ट में या ब्रीदिंग इश्यूज ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपको ऐसी पहले से कोई प्रॉब्लम थी तो वो बढ़ सकती है। और एक अच्छी खबर जो अगस्त में मिलेगी आपको, प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है। व्यापारी हैं तो व्यापार में पैसा ज्यादा आ रहा है, और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आप बोनस एंड ऑल आपको मिल रहा है। यानी फाइनेंशियली ये महीना पहले से तो बेहतर ही नजर आता है। सितंबर जब आ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करोगे, लोग अचानक से आपकी बात सुनने लगेंगे, आपके फैसले पर भरोसा करने लगेंगे। ट्रस्ट बहुत बढ़ जाएगा लोगों के मन में आपको लेकर, जैसे आपके अंदर का लीडर एकदम से जन्म ले रहा हो। पर इसी पावर की कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। आप काम में इतना डूब जाएंगे, काम में इतना बिजी हो जाएंगे कि आप अपने करीबी लोगों को इग्नोर करने लग जाएंगे, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्या होता है वो तो आप भूल ही जाएंगे। और यही टाइम पीरियड जब होगा जब आपको नींद के, स्लीप साइकिल के इश्यू बहुत होंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इस टाइम पीरियड में आपके हस्बैंड या वाइफ से बहुत ज्यादा कलेश और लड़ाई होने के भी योग नजर आते हैं। बट करियर वाइज दिस मंथ इज वेरी गुड। रिश्तों को टाइम दीजिएगा, उनको भूलिएगा नहीं। अंदर से आप ना बहुत स्पिरिचुअल फील करने लगेंगे सितंबर आते आते, और कई सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कोई मंत्र हो, मेडिटेशन हो, उसको भी ढूंढकर करने लगेंगे। फिर अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में फोकस घर, प्रॉपर्टी, फैमिली की तरफ आएगा। आपके डिजायर अचानक से बढ़ने लगेंगे कि बहुत हो गया टाइम, अब तो कुछ करना है, गाड़ी खरीदूंगा या तो घर खरीदूंगा या फैमिली के लिए कोई गिफ्ट वगैरह अरेंज करूंगा। मन करेगा कि नया घर लूं या फिर अपने घर को सजाऊं, कोई व्हीकल ले लूं। पर याद रखिएगा जो भी आप खरीदेंगे वो सोचा हुआ होना चाहिए। बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा उसमें खर्च मत कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि जब सितंबर का महीना ही चल रहा है तो इस महीने में ना किसी पे आपका गुस्सा बहुत तेज निकलेगा, और ये एक ऐसा इंसिडेंट होगा जो कि पूरे 10-15 दिन आपके सितंबर के खा जाएगा। आप बार बार सोचेंगे जुबान पे कंट्रोल रख लिया होता तो प्यार भरी बातें कर ली होती तो ज्यादा बेहतर होता है। इस टाइम पीरियड में आप अपनी पर्सनालिटी पर भी बहुत काम करेंगे, और आप पाएंगे कई सारे काम बस आपकी पर्सनालिटी और आपके बात करने के तरीके से ही हो जा रहे हैं। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल है, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज आपको इस महीने मिल सकती है। इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज, तब भी आप पाएंगे कि कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको अच्छा फील करवा रहा है या फिर आपके जीवन में हिस्सा बनना चाहता है। अक्टूबर का महीना फिर आ जाएगा, और अक्टूबर के महीने में फिर आप पाएंगे कि जो सितंबर में शुरू किया था उसी को खत्म करने में, रैप अप करने में अक्टूबर का महीना जा रहा है। इस महीने में कोई बहुत बड़े इवेंट नहीं हो रहे हैं, कुछ बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा फायदा भी नहीं हो रहा है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है इस अक्टूबर के महीने में, तो वहां पर बहुत ज्यादा सजग हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ी होने वाली, कोई नाराज फूफा वहां पे
नाराजगी करने वाले हैं। अदरवाइज अक्टूबर का महीना एकदम सिंपल जाएगा, सोबर जाएगा, कोई अप्स भी नहीं है बहुत ज्यादा, कोई डाउन भी नहीं दिखाई देते। नवंबर का महीना अब आ गया है। नवंबर एक शांत हवा की तरह आएगा जो प्यार और सीखने की एनर्जी आपके लिए लेकर आएगा। जो सिंगल है वो किसी खास इंसान से इस टाइम पे भी मिल सकते हैं, और मंदिर वगैरह जाना, स्पिरिचुअल जगह जाना, तीर्थ यात्राओं पे जाना भी आपका नवंबर के टाइम पीरियड में होगा। जो यहाँ पर शादीशुदा लोग हैं उनके लिए कुछ सुकून भरे पल भी नवंबर में आएंगे। कोई छोटी ट्रिप भी हो सकती है आपके अपने पार्टनर के साथ, जहां पे दोनों दिल दोबारा से एक दूसरे की बातें सुनेंगे। बस दिल और पढ़ाई एक ऑब्सेशन न बन जाए, ये इंटेंसिटी आपको नया बनाने के लिए आई है। इसमें आपको कुछ भी संकट वाली बात नहीं नजर आती है। दिसंबर आ गया, साल का आखिरी महीना आ गया, और दिसंबर आते आते आप पाएंगे कि एक शांत गुरु की तरह, एक शांत टीचर की तरह ये महीना आएगा आपकी लाइफ में। ध्यान अंदर की तरफ मुड़ेगा, घर के खर्चे और रिपेयर्स फिर से सामने आएंगे, यानी कि घर में कुछ सामान खराब होगा, उसमें रिपेयर करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया ताकत टेस्ट करेगी और अंदर की दुनिया सोच गहरी करेगी। और जब साल खत्म होगा तो आप वही इंसान नहीं रहोगे जिसने ये साल शुरू किया था। जब साल खत्म हो रहा होगा तो आपके मन में कई सारी कसक होगी कि इस साल ना बहुत खास नहीं गया, इस साल को और बेहतर बनाया जा सकता था। कोई बात नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस साल आप बदले हैं। शनि का इफेक्ट, शनि की 7.5 को एक्सपीरियंस किया है आपने, चीजें स्लो हुई हैं, काम में फोकस ज्यादा गया है आपका, काम को बदलने का मन हुआ है आपका, और ये सारी चीजें आपके मन में एक बीज की तरह काम कर रही हैं जो 2027 में पूरी तरह से एक वृक्ष का रूप लेंगी। तो ये साल शायद बहुत शानदार नहीं था, शायद बहुत ज्यादा यादगार भी ना रहा हो, यादगार रहा होगा इन अदर सेंस, नॉट इन अ गुड सेंस, बट इसने एक बीज बोया है आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, जो 2027 में जाकर पूरी तरह से एक वृक्ष बनेगा।